नमस्कार दोस्तों, मैं सीपी शुक्ला। सामान्य वर्ग का वह अभिभावक जो आज डरी स्थिति में है, सहमे स्थिति में है, और वह डरा और सहमा हुआ क्यों है? क्योंकि यूजीसी में एक नए कानून पास किया गया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी के द्वारा एक ऐसा कानून पास किया गया है, मोदी जी द्वारा एक ऐसा कानून पास किया गया है कि सामान्य वर्ग का बच्चा यदि महाविद्यालय, विद्यालय, यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएगा और गलती से भी यदि उसने किसी के नाम के साथ उसके जाति का नाम ले लिया तो वह डायरेक्ट सीधा दोषी हो जाएगा। उसकी कहीं पे कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई बात नहीं सुनी जाएगी और उसे सिर्फ और सिर्फ सजा सुनाई जाएगी। बताइए, जब अभिभावक इतना डरा हुआ है तो जो बच्चा मानसिक रूप से इतना परिपक्व नहीं है, जो ये नहीं जानता कि जाति क्या है, जो ये नहीं जानता कि धर्म क्या है, जिसे बताने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसे हिंदू से हिंदू को लड़ाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और मैं तो कहूंगा डायरेक्ट मोदी जी कर रहे हैं। और हमारे सामान्य वर्ग के वह नेता जिन्हें हमने अपने खून पसीने से वोट देके, चंदा देके, दाम देके, अनुदान देके विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा तक भेजा हुआ है, आज वह भी मेरी बात कहने के लिए, मेरी बात उठाने के लिए, मेरे बच्चों के भविष्य के लिए एक शब्द बोलने से डर रहे हैं। यह तानाशाही नहीं तो क्या है? आप ही बताइए। आप किसी बैकवर्ड के बच्चे से जाके पूछ लीजिए कि क्या सामान्य वर्ग के साथ यह जो हो रहा है उचित हो रहा है? बैकवर्ड का बच्चा भी बोल रहा है यह गलत हो रहा है। आप एससी बच्चे से पूछ लीजिए, एसटी बच्चे से पूछ लीजिए कि क्या सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए जो संविधान में नियम बनाया जा रहा है, यूजीसी जो नियम बना रही है सही है? वह लड़का भी कह रहा है गलत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपना वोट परिपक्व करने के लिए, अपने लिए वोट जुटाने के लिए आज बैकवर्ड से सामान्य को लड़ाने का प्रयास कर रही है, अनुसूचित जाति से सामान्य को लड़ाने का प्रयास कर रही है, अनुसूचित जनजाति से सामान्य को लड़ाने का प्रयास कर रही है। खोट उनके अंदर नहीं है, खोट एससी के अंदर नहीं है, एसटी के अंदर नहीं है। मैं तो सीधे कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर खोट है और सीधे मोदी जी के अंदर खोट है, जो आज यह बताने का कार्य कर रहे हैं कि एसटी अलग है, एससी का बच्चा अलग है, सामान्य वर्ग का बच्चा अलग है। सामान्य वर्ग के बच्चे को इतना जंजीरों से जकड़ दीजिए कि वह कुछ बोल न सके, वह कुछ सोच न सके, वह पूरे अपने विद्यार्थी जीवन में सिर्फ कानून की मार से बचने के लिए लगा रह जाए। पढ़ाई छोड़ के वह सिर्फ इसमें लगा रह जाए कि कैसे हमें एससी से बचना है, कैसे एसटी से बचना है। अरे क्या मूर्खता है! इतनी गंदी सोच आप लोगों के अंदर आती कहां से है? और वह कौन से लोग हैं जो आज आपको दिशा निर्देश दे रहे हैं? अरे मोदी जी, आपको शर्म आनी चाहिए। बहुत करेंगे, जेल भेज देंगे, फांसी चढ़ा देंगे, हमें चढ़ाएंगे, पर हमारे बच्चे के भविष्य को तो सुरक्षित रखना है। आज न समझने का समय बचा हुआ है, न समझाने का समय बचा हुआ है। और हमने आपके मन की बात सुनी है, घंटों घंटों आपके मन की बात सुनी है, आपकी सारी बकवास हमने सुनी। आज हमारे अधिकार की बात आपको सुनना होगा। हम वही सामान्य वर्ग के लोग हैं जिनके दान के पैसे से, जिनके अनुदान के पैसे से, जिनके चंदे के पैसे से, जिनके टैक्स के पैसे से और जिनके मत से आज आप प्रधानमंत्री बन के बैठे हुए हैं। हम लोग तो इसी भ्रम में जिंदा थे कि भारतीय जनता पार्टी सामान्य वर्ग की पार्टी है, हिंदुओं की पार्टी है, सनातन की पार्टी है। सामान्य जिस दिन खत्म हो जाएगा, सामान्य वर्ग जिस दिन खत्म हो जाएगा, सनातन खत्म हो जाएगा। आपको यह याद रखने की जरूरत है, आपको यह जानने की जरूरत है। चंद्रगुप्त मौर्य हम पैदा कर सकते हैं, मोदी जी आपको हमने बनाया हुआ है, हम चाणक्य हैं। आप यह विश्वास करिए, जिस दिन हमारी ज्वाला के आवेश में आप आएंगे न तो सत्ता रह जाएगी ना आप रह जाएंगे। आपने डायरेक्ट ललकारा है। अगर जब तक हमारे ऊपर आपने अत्याचार किया, हमने सहा है, हमने कुछ नहीं बोला है। आज तक आपने हिंदुओं से मुसलमानों को लड़ाया, मुसलमानों से हिंदुओं को लड़ाया, तमाम तरह की आग लगाई, हमने कुछ नहीं बोला। पर आज हमारे बच्चों के भविष्य के साथ आप खेल रहे हैं। आप कैसे विश्वगुरु बनाएंगे देश को? सामान्य वर्ग का लड़का, जो सामान्य वर्ग आज भी हाईएस्ट नौकरियों में, विश्व की तमाम बड़ी कंपनियों में सीईओ बन के बैठा हुआ है, वह अपने पढ़ाई और बुद्धिमत्ता के दम पे बैठा हुआ है, न कि आपके आरक्षण और आपके कानून के दम पे बैठा हुआ है बन के। अगर आप इतनी पाबंदी लगा देंगे तो भारतवर्ष के अंदर सामान्य वर्ग का लड़का पढ़ने से डरेगा। और इतना पैसा सामान्य वर्ग के पास आज नहीं बचा हुआ है, क्योंकि आप लोगों ने इस तरह से लूट घसोट मचाई। इस 15 वर्ष 14 वर्ष के अंदर देश को इतने गर्त में पहुंचाया, इतनी ज्यादा आपने लड़ाई पैदा की, देश में सिर्फ सनातन के नाम पर इतनी
इतने विभाजन आपने कर दिए हैं, उतने से भी आपका पेट नहीं भरा, तो आज आप जातियों में देश को विभाजित करने का कार्य कर रहे हैं। आप सर्वे करवाइए, आप देखिए क्या किसी बैकवर्ड का लड़का कहता है कि इस कानून की जरूरत है? उसे इस कानून की जरूरत सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को है, क्योंकि उसे बैकवर्ड का वोट चाहिए। इस कानून की जरूरत सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को है, मोदी जी को है, अमित शाह को है, क्योंकि उन्हें एससी और एसटी का वोट चाहिए। एससी एसटी का वोट भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी नीयत ऐसी है कि एससी एसटी जान रहा है जो सामान्य वर्ग आपको प्रधानमंत्री बनाया, देश की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाया जिस सामान्य वर्ग ने, जब आप उसके साथ छल कर सकते हैं तो एससी के साथ भी आप छल करेंगे, एसटी के साथ भी आप छल करेंगे। वह आपके पाले में नहीं आने वाले हैं, लेकिन आपके पाले से सामान्य वर्ग भी निकलने वाला है। यदि आपने कानून नहीं वापस लिया तो सामान्य वर्ग का वोट भी नहीं आपको मिलेगा। और मैं खुले तौर पे उन गद्दारों को कहना चाहता हूं, उन जो है विधानसभा सदस्यों को, लोकसभा सदस्यों को, राज्यसभा सदस्यों को, मेंबरों को मैं कहना चाहता हूं जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जिन्हें चुनकर हमने भेजा हुआ है अपनी बात रखने के लिए, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हमने आपको भेजा हुआ था, न कि पार्टी की पिछुलगई करने के लिए मैंने आपको भेजा हुआ था। अमित शाह के दहशत में जीने के लिए हमने आपको नहीं भेजा था, मोदी के दहशत में जीने के लिए हमने आपको नहीं भेजा था। हमने आपको लोकसभा भेजा हुआ है कि हमारे अधिकार को आप सुरक्षित रखिए, हमारी बातों को आप रखिए। अगर हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाएगा तो हम इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। समान वर्ग का कोई भी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करेगा। आप कितने भी क्षत्रिय रहिए, आप कितने भी ब्राह्मण रहिए, आप कितने भी वैश्य रहिए, आपको यह वोट सामान्य वर्ग के लोग नहीं देंगे। चाहे मेरे पिताजी ही विधायक हो, सांसद हो, अगर मेरी बात को लोकसभा विधानसभा तक नहीं पहुंचाएंगे तो हम उनको भी मतदान नहीं करेंगे। सामान्य वर्ग के लोग जग चुके हैं और आपकी मानसिकता को, आपकी कूटनीति को वह अच्छी तरीके से समझ चुका है। खास करके अब भारतवर्ष आपके राजनीति को, आपको कूटनीति को समझ चुका है। बताइए, आप ऐसे लोगों के ऊपर ऐसे कानून बना रहे हैं। अरे बच्चों ने आपका क्या बिगाड़ा हुआ है? उनको पढ़ने दीजिए, उनको खेलने दीजिए। अगर ये भारतवर्ष चमन है तो इस चमन के फूल हैं वो बच्चे। भारतवर्ष यदि यह समंदर है तो समुद्र के मोती हैं ये बच्चे, जो आपके समुद्र को, आपके देश को निखारते हैं। जब सरहद पे जरूरत होती है तो आप यह बता दीजिए, क्या सामान्य वर्ग के बच्चों ने अपना खून नहीं बहाया है? जब देश को जरूरत पड़ी है, इसी सामान्य वर्ग के लोगों ने ही देश को आजाद करवाया हुआ है। जब भी देश में एकता की जरूरत पड़ी है, अखंडता की जरूरत पड़ी है, तो इसी सामान्य वर्ग के लोगों ने ही देश के अंदर एकता, अखंडता को स्थापित करने का कार्य किया हुआ है, लोगों को जोड़ने का कार्य किया हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी और आप लोग देश को फिर तोड़ने का कार्य कर रहे हैं, बच्चों से बच्चों को लड़ाने का कार्य कर रहे हैं। बहुत ही घिनौना है। मैं देश के सामान्य वर्ग के उन अभिभावकों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि जो भी व्यक्ति यूजीसी के इस नए बिल के विरोध में बोले, उसके वीडियो को, उसकी बातों को आप लोग यदि नहीं बोल सकते तो कम से कम उसकी बात को शेयर करिए, उसकी बात पे कमेंट करिए, और इतना शेयर कमेंट करिए कि पूरे वर्ल्ड में यह दिखाई पड़ जाए कि जो मोदी जी देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, वह बच्चों के भविष्य के साथ किस तरह से खेल रहे हैं। वह कितने वर्ग बना देना चाहते हैं अपने भारतवर्ष में। वर्ग तो बने ही हैं, दुनिया को एहसास क्यों करवाना चाहते हैं कि भारतवर्ष के अंदर क्षत्रिय वर्ग है, ब्राह्मण वर्ग है, शूद्र वर्ग है, वैश्य वर्ग है, और उसके बाद इनको आपस में लड़ाने का आप कार्य कर रहे हैं, आप कानून बनाने का कार्य कर रहे हैं। कानून होता है देश को चलाने के लिए, कानून देश को लड़ाने के लिए नहीं होता। वह कानून किस काम में आएगा? यह तो आपकी सीधी हिटलरशाही है। आपको यह पता होना चाहिए, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में हर 5 वर्ष बाद सरकार को परिवर्तित करने की क्षमता मतदाता के पास ही है। और हम सामान्य वर्ग के लोग इतनी भारी मात्रा में हैं, अगर आपको वोट नहीं देंगे तो आपकी सत्ता खत्म हो जाएगी, आपकी राजनीति खत्म हो जाएगी और आप खत्म हो जाएंगे। इसलिए इस कानून को जितने जल्दी हो सके आप वापस लीजिए। हमारे ऊपर अत्याचार करेंगे, हम बर्दाश्त कर लेंगे, पर हम अपने भविष्य के ऊपर, अपने बच्चों के भविष्य के ऊपर हो रहे अत्याचार को कतई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आज बहुत वेदना है हृदय में, रात रात भर अभिभावक डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। आज 26 जनवरी 77वां गणतंत्र दिवस भारतवर्ष मना रहा है और सामान्य वर्ग के बच्चे आज विद्यालय नहीं गए लड्डू खाने। वो झंडा लेके जो आगे आगे पंक्ति में खड़े रहते थे, जनगण मन गाते थे, आज वो बच्चे विद्यालय नहीं गए।
कि कहीं मेरे मुंह से कोई ऐसा शब्द न निकल जाए कि विश्वविद्यालय और विद्यालय से मेरा नाम कट जाए, मेरे ऊपर मुकदमा हो जाए। जिन्हें परीक्षा की चिंता होनी चाहिए, आज उन्हें मुकदमा की चिंता है। इससे घिनौना और क्या हो सकता है। बच्चे जो विद्यालय में है, विश्वविद्यालय महाविद्यालय में, उन्हें परीक्षा की चिंता होनी चाहिए, कॉपी किताब की चिंता होनी चाहिए, हॉस्टल की चिंता होनी चाहिए, पढ़ने पढ़ाने की चिंता होनी चाहिए, अध्यापक को पढ़ने पढ़ाने की, बच्चों के अच्छे नंबर लाने की चिंता होनी चाहिए। पर आज वह मुकदमा की चिंता से घिरा हुआ है कि कहीं मैं कुछ ऐसा न बोल दूं, मेरे मुंह से कुछ ऐसा न निकल जाए कि मुकदमा हो जाए। अरे क्या जरूरत है, भारतीय संविधान में कानून बना हुआ है, SC/ST एक्ट बना हुआ है, जो चीजें कहीं होंगी उसे कानून निपटाएगा, थाना अदालत निपटाएगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी को यह निर्धारित करने का अधिकार किसने दे दिया? और यह अधिकार अगर आप लोगों को दिया हुआ है तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? आप दुनिया को क्या बताना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? यही बताना चाहते हैं कि हम बहुत हमदर्द हैं एसटी के, हम बहुत हमदर्द हैं एसटी के, हम बहुत हमदर्द हैं पिछड़े के। आप किसी के हमदर्द नहीं हो सकते। आप लोगों के पास शायद वह बाल बच्चे नहीं है, इसलिए आप लोग वेदना को समझ नहीं पा रहे हैं। आप सिर्फ मौखिक रूप से कहते हैं पूरा देश मेरा है। आप लोग सिर्फ दिखावे की बात करते हैं। आप लोग सच पूछिए तो देश को खंडित करने का कार्य कर रहे हैं। याद करिए वह समय जब देश खंडित हुआ था, अंग्रेजों ने देश पे शासन किया। याद करिए वह समय जब देश छोटे छोटे टुकड़ों में बटा, जातियों में बटा, राजा में बटा, प्रजा में बटा, तो मुगलों ने शासन किया। क्या आप चाहते हैं विदेशी ताकतें फिर हमारे देश के ऊपर हावी हो जाएं? भारत की जो प्रतिभा सामान्य वर्ग की है वह विदेशों में जाके शिक्षा ग्रहण करे, विदेशों में जाके अपनी सेवाएं दे। आप कहां चले जाएंगे, आपको इसका आभास नहीं है। सामान्य वर्ग के समस्त अभिभावक, बस मैं अंत में यह कहना चाहूंगा, इस बिल के विरोध में जो लोग नहीं खड़े हो रहे हैं, किसी भी चीज के लिए आप लोग उनके साथ मत खड़े होइएगा। यदि यह कानून नहीं वापस होता है तो अब हम लोग सिर्फ उसी के साथ रहेंगे जो हमारी बात करेगा, हमारी बात सुनेगा, जो अपने मन की बात सुना के हमें झूठे प्रलोभन में लाके मूर्ख बनाने का कार्य नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ सामान्य वर्ग उसी के साथ रहेगा। भारत माता की जय। जय हिंद।